नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके अपने एनसीईआरटी मास्टर चैनल पे कुछ सवाल और ट्रिकी बहुत ही आसान शब्दों में और आसान तरीके से करने जा रहे हैं और टाइम की बचत करते हुए हम लोग बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चन ट्रिक के द्वारा करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई दूरी। पहले समझते हैं ऊंचाई दूरी मतलब क्या होता है। ऊंचाई दूरी में एक ऊंचाई होती है, एक दूरी होती है, ठीक है। इसमें एक कोण थीटा होता है और ये आपकी ऊंचाई होती है यानी हाइट होती है। ये दूरी, इसको दूरी मान लो, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये हाइट होगी, तो दूरी को हम लोग आधार मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम आधार मान के चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ऊंचाई दूरी में आपके मात्र दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये आपका एंगल एक 60 एंगल पे चलता है, अगर थीटा 60 एंगल दिया होगा 60 डिग्री, और कभी कभी थीटा 30 डिग्री देता है और थीटा 45। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं और इन्हीं का यूज करना हम लोग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे अभी देखते हैं। मान लिया ये एक समकोण त्रिभुज है और ये आपका थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये आपकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ऊंचाई को हम लोग लंब बोलते हैं। ये आपका आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। इसके बाद में और भी क्वेश्चन बनते, चलो देखते हैं। एक आपका क्वेश्चन पूछेगा, ये 60 होगा, ठीक है। देखो, ऊंचाई दूरी में आपके दो कोण चलते हैं, उन्नयन और अवनमन। हम लोग जानते हैं उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। किसी चीज को अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये वाला कोण बनता है, तो ये आपका उन्नयन कोण होता है। अगर यहीं से अगर हम लोग ऊपर से कोई चीज को देखते हैं नीचे की तरफ, तो आपका ये कोण बनता है ऐसे करके। ये आपका होता है अवनमन कोण। ये आपका अवनयन कोण होता है। अगर अवनयन कोण जितना उन्नयन कोण होता है ये वाला, अगर आपका अवनयन कोण 60 डिग्री दिया है तो उन्नयन कोण नीचे से ये भी 60 डिग्री होगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको एक एंगल ये दिया होगा, ये कभी कभार 60 डिग्री, इसे 30 दे देते हैं और ये 90 होता है। तो अगर ये 30 है, 90 है, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी ये 90, ये 30, इसको मान लो x है, बराबर 180। 30 और 90 120, यानी
कोण एक्स की बात करें तो आपका आ जाएगा 60। हम लोगों को ये सब करना नहीं है, मगर हम लोगों को डायरेक्ट यहां से देखना है। अगर ये 90 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये 60 हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन बनेगा 60 डिग्री का कोण दे देगा, आपकी ऊंचाई पूछ लेगा या दूरी पूछ लेगा, ऊंचाई पूछ लेगा, कर्ण पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 60 दिया हुआ तो ये ऑटोमेटिक आपका 30 हो जाएगा, तो 90 हमेशा देता है, तो ये 90 डिग्री या 30 डिग्री। एक क्वेश्चन आपका बनता है 45 और ये, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा और ये आपका 90 होगा। चलो देखते हैं कैसे होता है ये। भाई मेरे आपको बताते हैं, अगर आपकी कर्ण यानी त्रिभुज की जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है, मान लो कुछ भी दी हुई है, इसको मान लो 2 है, तो जो 30 के सामने वाला जो कोण होता है और 30 के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है आपकी, ये हमेशा इसकी हाफ होती है यानी आधी होती है, तो ये आपकी 1 हो जाएगी। और ये 60 वाली इससे √3 गुना ज्यादा होती है, तो ये √3 हो जाएगी। देखो मैंने बोला है अगर सबसे लंबी भुजा कुछ भी दी हो तो उसकी आधी आपकी हो जाएगी 30 के सामने वाली, और जो 60 के सामने वाली जो भुजा होती है, 60 एंगल का जो कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा यही तो होगी। और ये जो होती है जो 30 एंगल की भुजा होती है उससे √3 गुना ज्यादा होती है। एक को √3 गुना ज्यादा करोगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें मान लो ये 2 दिया हुआ है, तो ये बताओ मुझे, अगर 2 दिया हो तो 30 के सामने मैंने बोला कितना होता है, इसका हाफ होता है, तो आपकी ये 1 हो जाएगी। और अगर 60 के सामने वाले की बात करें हम लोग तो कितना होगा, अगर ये 1 है तो ये आपकी √3 गुना ज्यादा होगी, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 45 वाला हम लोग बाद में देखते हैं, क्योंकि ये दोनों इसमें 30-60 बन रहा है, इसमें 30-60 बन रहा है। हम लोग ये पहले देख लें, उसके बाद में 45 वाला देखेंगे कैसे होगा। देखो एक चीज दिखाएं, आपको ये प्रूफ करके दिखाते हैं। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हाई स्कूल 9 सब में रहता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, इसका नाम दे देते हैं, चलो ABC, इसका नाम दे दो ABC। पाइथागोरस प्रमेय हमारी ये बोलती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय हमारी हमेशा 90 एंगल पे काम करती है, ठीक है। और उसमें ये बोलता है सबसे लंबी वाली भुजा का स्क्वायर अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। अगर सबसे लंबी भुजा की बात करें, सबसे लंबी भुजा हमेशा हमारी कर्ण होती है, यानी तो हम बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी अन्य 2 भुजाएं, एक ये हो गई एक ये हो गई, यानी एक कर्ण को मैंने बोला कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद में मैंने बोला अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, तो अन्य 2 भुजाएं एक आपकी ये हो गई एक वाली, ठीक है। इसे हम लोग लंब बोलते हैं, लंब का स्क्वायर, और प्लस ये हो गया आपका आधार, यानी आधार का स्क्वायर। देखो हमें करना क्या है, तो अगर कर्ण की बात करें तो आपका कर्ण क्या हो गया, 2 हो गया। अगर लंब की बात करते हैं, आपका लंब कितना दिया हुआ है, आपका लंब जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आधार आपका कितना है, √3, यानी √3 का स्क्वायर 3 कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी 4 बराबर 4। देखो
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी जो हमने ये वैल्यू लिखी है इनकी बिल्कुल सही है। अगर ये इसमें यूज करोगे वो भी हो जाएगा, क्योंकि सबसे लंबी वाली भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। अन्य दो इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो आपका 1 हो जाएगा, और 3 1 4 होता है, और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो सीधे सीधा कहने की बात, ऊंचाई दूरी में ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 40 30 30 45। देखो एक 30 डिग्री पूछ देगा, एक 45 पूछ देगा, और एक पूछ देगा 60। ठीक है, वैसे अगर हमें ऊंचाई दूरी अगर सॉल्व करनी है तो साइन थीटा कॉस थीटा जितनी भी वैल्यू होती है टेन थीटा सबके मुझे याद करना पड़ेगा। मगर मैं जो बताने जा रहा हूं इसमें आपको कुछ भी नहीं याद करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखते हैं कैसे आएगा, यही तो हमारी ट्रिक है। भाई मेरे ये बताओ, अगर बोल दे एक मीनार की ऊंचाई जो है आपको ज्ञात करनी, मान लो ज्ञात करनी एच हाइट, मीनार के बोल दिया आपसे मीनार के 30 मीटर दूरी से खड़ा व्यक्ति, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, ठीक है, मीनार की चोटी को देख रहा है, उस समय उसका जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण हम लोग मान लेते हैं, तो उस समय उन्नयन कोण आपका जो है 60 हो जाएगा। तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अगर ये 90 हो जाएगा, ये आपकी मीनार हो गई, मान लो ये मीनार हो गई। यहां पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, या मान लो एक कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहां से मीनार को देख रहा है, इसकी ऊंचाई जो है h है, और मीनार से ये 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है। आपसे पूछेगा मीनार की ऊंचाई क्या होगी। चलो देखते हैं भाई कैसे किया जाएगा। एक पूछेगा ऐसे क्वेश्चन देते हैं, मान लो बोल देगा यही दूरी दे दिया 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, और यहां पे एंगल जो आपका है 60 ना देके 30 दे दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगी। दोनों कंडीशनें बन सकती हैं। अगर मीनार की ऊंचाई बोल देगा और ये बोल देगा तो आपको दूरी पूछ लेगा। पहले हम लोग ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे कैसे होंगे। कुछ नहीं भाई मेरे, बहुत आसान होने वाला है, बस देखते जाओ। ये मीनार दी हुई है, यहाँ पे मान लो कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा हुआ है यहाँ से देख रहा है, ये मीनार है। मीनार अगर ये हमें निकालना है, मान लो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो ये बताओ ये हमारा क्या हो गया आधार, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आधार, और ये आपका क्या हो गया लंब, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, लंब बटे आधार, आधार ऐसा कुछ बताओ जिसमें आधार और लंब दोनों आते हों, ठीक है। जैसे अगर हम लोग मान लें tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अच्छा बताओ, अगर tan थीटा, थीटा की हम मान लो tan थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 60 रखते हैं, और लंब आपका h है, और आधार आपको पता है 30 है, ठीक है। अब आपको tan 60 का मान पता होना चाहिए। नहीं, अगर मान लो आपको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए tan क्या है, tan में लंब आता है, आधार आता है, कर्ण आता है, क्या आता है, मान लो कुछ भी नहीं पता है, तब भी हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे करेंगे। मगर पहले जानते हैं बेसिक क्या होता है। यहाँ पर tan थीटा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है, tan 60 की वैल्यू 3 होती है, और ये आपका h/30। भाई मैं बताओ इसका h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखते हैं, शायद नीचे ना दिखे, तो h आपको हो गया, ये जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
यहाँ पे कुछ नहीं, एक है तो ये इधर मल्टीप्लाई में एच का मल्टीप्लाई एक से करोगे तो एक आएगा, एच आएगा, और 30√3। भाई आंसर क्या है? 30√3। मैं आंसर यहाँ पे लिख ले रहा हूँ उसका, 30√3। ठीक है, चलो देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब ट्रिक के द्वारा समझते हैं कैसे होगा। मैंने बोला था भाई अगर तब तक इसको, हाँ ठीक है यही लिख लो, तब मैंने बोला था अगर आपका ये 2 दिया हुआ है, समझते हैं ना, अगर ये आपका 2 दिया हुआ है तो मैंने कहा था अगर ये 60 है तो ऑटोमेटिक ये आपका क्या होगा? 30 होगा। मैंने बोला था 2 अगर दिया हुआ है तो 30 के सामने वाली जो ये होगी इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, इसकी आधी होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3 गुना ज्यादा होगी, यानी 60 वाले की क्या होगी? √3 गुना ज्यादा होगी। तो इसको करेंगे 1 का √3 गुना तो √3। ठीक है, अच्छा बताओ 1 की वैल्यू 30 दी है तो √3 की वैल्यू क्या होगी? 30√3। बस इसकी वैल्यू क्या होगी? 30√3। भाई यही तो ऊंचाई हमारी है, यही ऊंचाई है। देखो कैसे किया मैंने, फिर से देखो एक बार। फिर से करेंगे हम लोग यही क्वेश्चन, समझते हैं कैसे होता है। ये आपका एंगल 60 दिया हुआ था, ये आपका 30 दिया हुआ था। ठीक है, ये आपकी दूरी जो थी 30 दी हुई थी, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो। मैंने भाई बोला था आपसे ये 90 हमेशा होता है। मैंने आपसे बोला था अगर ये 2 होगी, ठीक है, इसको हटाओ तो 30 मान लो, इसका नाम रख दो ABC, नामकरण करते हैं इसका, और यहां पे लिख दिया मैंने BC बराबर 30। चलो ये डाटा हमें दिया हुआ है, अब निकालते हैं इसकी ऊंचाई। ये वाला ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये वाला क्वेश्चन मांगे। ठीक है, मैंने बोला था अगर ये 2 दी हुई है भाई तो 30 के सामने वाली इसकी हमेशा हाफ होगी, यानी आधी होगी, तो ये 1 होगी। देखते रहे ना। ठीक है, अगर ये 1 होगी तो ये वाली यानी 60 के सामने वाली √3 गुना ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? 30 वाले एंगल से। तो 30 वाले एंगल से √3 गुना ज्यादा करोगे तो आपका हो जाएगा 1√3, यानी इसको √3 लिखते हैं ना। चलो एक चीज बताओ, आपको यहाँ पे BC बराबर क्या दिया हुआ है? 1, तो BC के बराबर 1 बराबर 30। अच्छा ये बताओ 1 की वैल्यू आपकी 30 दी हुई है, 1 की वैल्यू 30 दी हुई है, तो ये बताओ √3 की वैल्यू क्या होगी आपकी? भाई मल्टीप्लाई तो गया है इससे, √3 हो जाएगी। 1 बराबर 30 दिया हुआ है तो √3 बराबर 3√30 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? 30√3 हो जाएगा। बस यही वैल्यू पूछी थी। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है मुझे। इसका भी नामकरण करते हैं ABC। ABC, यहां पे आदमी खड़ा हुआ है, नहीं क्या? ये बताओ, मैंने बताया अगर आपका कर्ण यानी सबसे लंबी भुजा जो है 2 दी हुई है, ठीक है, यानी तुम्हारा हो गया BC बराबर हो गया 30, और आपको ज्ञात करना है ऊंचाई। मैंने बताया था अगर सबसे लंबी भुजा आपकी जो है 2 दी हुई है, तो मैंने बोला था 30 के सामने वाली, ये 30 एंगल है, ये आपका 90 है, और ये 60, ये 60 हो गया, 90 30।
और अगर ये मैंने बोला था 30 के सामने वाली जो भुजा है कर्ण के आधी होगी, इसकी आधी, ठीक है, यानी 2 का हाफ कितना होगा, 1 होगा, 1 हो गया। और 60 के सामने वाली इससे √3 गुना, √3 गुना। अब बताओ हमें ये ऊंचाई याद करनी है। यहां पे BC आपका क्या दिया हुआ, √3 दिया हुआ है, √3 बराबर 3। अब आपको 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1 बराबर होगा 30/√3, ठीक है। तो बताओ अगर √3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो √3 यानी 30√3 अपॉन 3√3 यानी 3 दाहन 30 10√3, ये आपकी क्या होगी ऊंचाई। 1 की वैल्यू क्या आ गई 10√3। तो किस तरह समझते हैं, एक बात देखिए, उसमें दिया हुआ है कि कर्ण, जो कर्ण दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला कर्ण जो होता है, सबसे लंबी वाली जो भुजा है आपकी, चलो फिर से देखते हैं, इधर ये वाला समझ में आ गया था। भाई मेरे यही तो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, इसकी ये 30 दी, ये 60 दी हुआ और ये 90। बहुत जल्दी स्पीड में करते हैं, देखते हैं कितने स्पीड में कर सकते हैं हम लोग। ये आपका कितना 30 दिया हुआ है, भाई मुझे बन के आ गया, इसमें पेपर में लिख को ऐसे छपा रखा मिला आपको, कोई भी क्वेश्चन हुआ आपको मान लो 10 30 कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, भाई मेरे केवल एक बात याद रखना, इसके सामने वाली इसको 2 मान लो तुरंत, और 30 के सामने वाली तुरंत इसकी हाफ हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये वाली क्या होगी √3 होगी, ठीक है। और √3 की वैल्यू कितना है 30 है, यानी √3 बराबर 30। तो 1 की वैल्यू ज्ञात करनी, भाई 1 यही तो है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, तो 1 बराबर क्या होगा 30/√3। √3 हटाएंगे ना, तो √3/√3, देखो ये √3 क्या हो गया आपका 3 हो गया, 3 दामन 30 10, आपका क्या होगा 10√3। भाई करना कुछ नहीं था आपको यहाँ पे, अगर ऐसे भी थोड़ा सोचो, √3 की वैल्यू क्या दी हुई है 30। भाई बताओ देखो, अगर कोई चीज रूट में आ जाए, मल्टीप्लाई कराने से बढ़िया है इसको, इसका देखो 3 मल्टीप्लाई है कि नहीं, ठीक है। तो 3 है, 3 कितना है 3, so 1 की वैल्यू निकालनी √3। भाई √3 में क्या होता है, √3 2 होते हैं ना, तो √3 इससे काटोगे √3 आ जाएगा बराबर 10√3। भाई बहुत आसान है, देखो कुछ किया मैंने, आपको कुछ भी वैल्यू दे दे X Y Z, भाई कुछ भी दे दे, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकोगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आपका 2 दिया हुआ है कर्ण, मान लो मैंने बोला है आपको एक ट्रिपलेट याद रखनी, मैंने अभी तक आपको सारी कितनी ट्रिपलेट याद कराई, एक मैंने याद कराई 2 √3, ये आपकी समबाहु त्रिभुज के लिए थी। इसके बाद में मैंने बताया 7 44 154, ठीक है, ये आपके वृत्त के लिए था। चलो अब हम लोग एक और ट्रिपलेट याद रखते हैं, 2 1 √3। अगर कर्ण आपका 2 है तो ऊंचाई यानी 60, देखो अगर आपका कर्ण जो है यानी 90 डिग्री अगर 2 है, तो 30 वाली भुजा के सामने वाली, 30 डिग्री वाली भुजा के सामने 1 होगा, और 60 के सामने वाली 3 होगा, ठीक है। मैंने बस यही करना है, केवल आपको कुछ नहीं,
ये तो सब पुरानी हो चुकी। 2 1 √3 तीनों याद करनी है आपको। देखो भाई, अगर ये आपस 60 दे देगा, ठीक है, ये 30 हो गया और ये 90 हो गया। अगर मान लो कुछ भी मान लो भाई, XYZ कुछ भी जो 100 मान लो, अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अभी तो कुछ समझ रहे हैं कैसे किया जाता है भाई, ठीक है। अगर 60 के सामने वाली आपकी जो भुजा है, अगर √3 है, ठीक है, 60 के सामने वाली भुजा आपकी √3 बोल दिया, तो बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी भाई? √3 60 के सामने वाली है, तो ये किसका √3 गुना ज्यादा होती है? किसका? इसका √3 गुना ज्यादा कितना है? 1 का √3 गुना है, तो 1 लिख दो। इसका कितना? 2 लिख दो, बस ये याद रखना है। यानी 90 के सामने वाली 2, देखो मैंने बोला 90 के सामने वाली 2, 30 के सामने वाली 1 और 60 के सामने वाली √3। ये हमेशा यही प्रिफरेंस रहेगी भाई, हमेशा ज्यादा तो क्वेश्चन पूछता है। देखो एक क्वेश्चन बनता है 30 से, एक 60 से, एक 45 से, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एक और चलता है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, एक 75 और 15 का चलता है। 75 देगा, एक 15 देगा, सारे करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं 30 और 60 वाला, और 45 वाला भी आज ही देख लेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। इस पे चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे किया जाता है क्वेश्चन। मेरे पास बुक है, मैं देख रहा हूं। इसमें दिया गया है, बुक में दे रहा है 20 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभों के ऊपरी सिरे, यानी 2 खंभे, एक ही, ये हो गया 20 मीटर, एक हो गया आपका 14 मीटर, ठीक है, ये 14 मीटर। इसमें दिया गया 20 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभों के ऊपरी सिरे तार के द्वारा जोड़े गए हैं। भाई यहाँ पे एक तार लगा हुआ है, इसको यहां से जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद में बोला है और 30 एंगल का कोण बनाते हैं। ये 30 एंगल का कोण बनाते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है मीनार की ऊंचाई याद करनी। भाई नहीं, मीनार की नहीं, मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया। तार की लंबाई याद करनी, ये भाई याद करनी, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन मार्क है। ये देखो क्या दिया हुआ है, 2 खंभे दिए हुए हैं, ये 2 खंभे हो गए, इसकी ऊंचाई हो गई तुम्हारी 20 मीटर और ये 14 मीटर, ठीक है। इसके मध्य जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 का बन रहा है, ठीक है। तो हमें ये वाली, यानी ये तार बंधा हुआ है ना, तो ये तार की लंबाई याद करनी है, ठीक है। तो ये भाई मैं बताओ, अगर ये 14 मीटर है और ये 20 मीटर है, भाई यहां तक ये 14 मीटर होगा कि नहीं? ये भी 14 मीटर होगा, देखते हैं, 14 मीटर ये भी होगा, ठीक है। और ये पूरा कितना? 20 मीटर। अगर 20 से 14 कम कर दोगे, कितना बचेगा आपका? 6 मीटर बचेगा। ये देखो 6 यहां तक हो गया और यहां तक 14 हो गया, ठीक है। अब भाई एक बताओ, हमारे पास एक कोण कुछ ऐसे इस तरीके से मिलेगा। ये आपका 30 हो गया, ठीक है, ये वाली आपकी 6 हो गई, ठीक है, और ये वाली आपको ये ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब बताओ क्या करना है मुझे? कोई बताएगा क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है भाई। ये 6 दिया हुआ है, मैंने कहा 30 के सामने 6 दिया हुआ है, तो 90 के सामने इसकी क्या होगी? 2 गुना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। भाई मैंने बोला 90 के सामने वाली भुजा की आधी भुजा ये होती है, अगर आधी 6 है, यानी बात करें आधी मतलब 1/2, 1/2 6 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी, तो ये 12 हो गई। अगर इसकी वैल्यू पूछे तो ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। और 60 के सामने वाली, ठीक है, अगर बोले पहला खंभा दूसरे खंभे से कितनी दूरी पे स्थित है, तो अगर 6 है तो ये 6√3, 6√3, बस ये क्वेश्चन पूछे। बहुत आसान तरीके से कर पाओगे, और सारे बहुत क्वेश्चन बनेंगे।
हम लोग आगे देती हैं। मैंने बोला अगर 30 डिग्री और 90 और 60 इसी का तो बनता है कोण भाई। ये देखो ये 30 और ये 90 ये 60 ये 90 और ये 60। अगर 30 के सामने वाली भुजा जो है तुम्हारी 2 होगी, ठीक है, तो 90 के सामने वाली इससे दोगुनी होगी यानी इसकी 4 होगी, ठीक है। तो ये कितना होगा 30 का √3 गुना यानी 30 √3। 30 के सामने वाली भुजा 60 वाली जो होगी इस भुजा की √3 गुना ज्यादा होगी। अगर ये 2 दी हुई तो ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद हम लोग करेंगे 45 वाला क्वेश्चन। देखो भाई एक चीज बताओ, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, 45 वाला बहुत आसान है, ये 90 हो गया, ठीक है। ऐसे ये बताओ कि ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, तो दोनों भुजा बराबर होंगी सेम सेम, और इसको √3 √2। देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के √2 गुना ज्यादा होती है, ये वाली चाहे इसके मान लो चाहे इसके मान लो √2 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। और देखते हैं कैसे होता है। देखो हमें पता है, इसको प्रूव करके दिखाएं आपको कैसे किया जाता है। देखो भाई यहां पे 45 दिया हुआ है, ठीक है, और 45 के सामने वाली भुजा 1 है, तो दूसरा कोण भी 45 है, तो उसकी सामने वाली भुजा सेम होगी कि नहीं होगी? तो उसकी सामने वाली भुजा सेम होगी, ये √2 गुना ज्यादा होता है। मैंने बोला पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है यानी सबसे लंबी भुजा का वर्ग। सबसे लंबी भुजा क्या हो गया 2 यानी 2 का वर्ग, अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। भाई इसका वर्ग करो और प्लस इसका वर्ग करो, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 2 सेम सेम आ गया। बस कुछ नहीं करना है भाई। अगर यहीं पे मान लो एक हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था, यही मीनार वाला क्वेश्चन ले लो, मान लो इसकी लंबाई 40 दे दी और दूसरी एक मीनार दे दिया, इसकी लंबाई कुछ भी दे दी, मान लो 20 दे दिया, ठीक है। और यहां से छोटी वाली मीनार से बड़ी वाली मीनार पे एक तार बंधा हुआ है, ठीक है। जो कोण बना रहा है आपका 45 डिग्री बात कर रहे थे ना, तो 45 डिग्री, तो बताओ तार की लंबाई क्या होगी? भाई ये बताओ, ये मीनार ये 20 है तो ये भी 20 होगी यहाँ तक, यानी अगर ये 20 है तो आपका ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 20 है, टोटल ऊंचाई कितनी थी तुम्हारी 40 थी, और ये 20 कम हो गई तो आपकी जगह बची 20। भाई ये बताओ, कुछ आपका इस प्रकार से फिगर बनेगा, ये 20, ठीक है, ये डिग्री 45 और ये भी 45 हो जाएगा। भाई ये अगर पहली मीनार से दूसरी मीनार की दूरी पूछे कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्वेश्चन पूछे क्योंकि पता है 45 लड़का मार देगा आराम से तुरंत। ये भी 20 है, अगर सेम कोण है तो दूरी भी सेम होंगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमसे पूछा क्या है तार की लंबाई, ये तो पूछा है, मैंने आपसे बताया था, ये देखो भाई यहां पे बताया था मैंने, अगर ये 45 आपका है और ये 45 है, ये 90 हो जाएगा, तो एक ये √2 गुना ज्यादा होगी ना। भाई ये 20 है, ये 20 है, 20 को √2 गुना ज्यादा कर दो, 20 √2। भाई ऊंचाई इसकी क्या आ गई, तार की लंबाई आ गई 20 √2। बस यही आपका आंसर है। चलो देखते हैं, इस पे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। 45 हो गया, 60 हो गए, 30 हो गए, आपको बताएंगे 15 और 75 वाला, वो आज नहीं बताएंगे,
अगली क्लास में बताएंगे हम। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो एक हम लोगों ने पढ़ा अगर 60, 30, 90, मैंने बोला अगर 60 वाली भुजा जो है √3 है तो ये आपकी 1 होगी, ये 2 होगी, ठीक है। अगर 45, 90, ठीक है। देखो बना देते हैं यहां पे, ये कुछ कोण ऐसे बना था, ये 30 हो गया, ये 60 और ये 90, ये हो गया आपका 60 के सामने √3, इसके सामने 1 और ये आपका 2, ठीक है। एक बार और मैंने पढ़ा 45, 90, कुछ इस प्रकार हमारा बना था कोण ऐसे, ये 45 था, ये भी 45 था, ये 90 था, तो ये 1 होगा, ये √2 होगा, ये 1 होगा। भाई अगर 45 बात करें तो ये 1 होगा तुम्हारा, ये भी 1 होगा, ये √2 होगा। आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। इसमें हाँ हमने बताया है एक 15, एक 75 वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे और उसको भी बहुत आसानी से टिक के द्वारा करेंगे। जय हिंद।